तो संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई जारी है। संसद के तीसरे हफ्ते की कार्रवाई का आज अंतिम दिन है। संसद में एसआईआर के मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। एसआईआर और अन्य मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए। चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप से घमासान बढ़ गया। जब विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को सदन के अंदर जोर शोर से उठा रहा है, हंगामा देखने को मिल रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से वोट चोरी का आरोप भी लगाया जा रहा है। और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। कल भी हंगामा हुआ था और दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित की गई थी। तो आज मानसून सत्र की कार्रवाई जारी है और तीसरे हफ्ते की कार्रवाई का आज अंतिम दिन है। और जानकारी लेंगे, प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि सदन की जो कार्रवाई रही है इस बार की काफी ज्यादा तीखी, नोकझोंक भरी रही है, काफी ज्यादा स्थगन देखने को मिले हैं। बहरहाल आज भी हंगामे के कुछ ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल संसद के मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता और उसका आखिरी दिन है और इस बीच नोटिस दिए गए हैं स्थगन प्रस्ताव के। दोनों सदनों में विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध यहां पर बना रहा है। सरकार से चर्चा की मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि जो मुद्दा है एसआईआर का वो अदालत में लंबित है, ऐसे में इस पे चर्चा नहीं हो सकती सदन में। दूसरी तरफ एक स्वास्थ्य संस्था है जो खासतौर से संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग, उसके कामकाज को लेकर यहाँ पर चर्चा विपक्ष चाहता है, तो इसका जवाब कौन देगा। हालांकि इसको लेकर जो कांग्रेस नेता हैं गौरव गोगोई, उन्होंने बीते कल ही बयान दिया और ये कहा कि इससे पहले भी चर्चाएं रही हैं संस्थाओं से जुड़ी हुई, उस पर कानून मंत्री अपना बयान दे सकते हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ये पूर्व में व्यवस्था रही है, जो कि पूर्व स्पीकर बलराम जाखड़ ने व्यवस्था दी थी और उस दौरान चर्चा नहीं हुई थी, नियमों का हवाला दिया गया। तो इसको लेकर एक टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर जैसा बड़ा मुद्दा है और जो वोट काटने से संबंधित है, जिसके आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो इसको लेकर सदन में चर्चा होनी चाहिए और स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए जा रही हैं, जो कि इनका यहाँ पर कर दिए जाते हैं, नियमों के मुताबिक नहीं होते। प्रश्नकाल की कार्रवाई चले और शून्यकाल में राज्यों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। केवल ऑपरेशन सिंदूर पर दोनों सदनों में चर्चा देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन का सिलसिला देखने को मिला है। इस बीच सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयक जो है पारित कराने वो शुरू कर दिए हैं। कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गई हैं, लेकिन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए, उसमें पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले, डोपिंग से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, महत्वपूर्ण विधेयक, उस पर सरकार चर्चा चाहती है, एक सार्थक चर्चा हो, विपक्ष इसमें चर्चा में हिस्सा ले, इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल ये अब आगे के कार्रवाई में पता चलेगा, क्योंकि बीच में अवकाश के दिनों में स्वतंत्रता दिवस के समारोह के चलते कार्रवाई अवकाश रहेगा और ऐसे में उसके बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, क्या महत्वपूर्ण चर्चा हो पाएगी, बड़े सवाल है। लेकिन तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन भी, जबकि प्राइवेट बिजनेस भी होता है आज के दिन, तो ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं इस सदन की कार्रवाई में बना गतिरोध टूट पाएगा। 10:30 बजे एक बार फिर से विरोधी दल लामबंद होकर मकर द्वार के पास प्रदर्शन करने वाले हैं। एसआईआर के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन होगा और उसके बाद सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी, एक बार फिर से गतिरोध देखने को मिल सकता है। तो विपक्षी रणनीति साफ है कि इस मुद्दे पर वो दबाव बनाने की रणनीति पर काम करता रहेगा। ऐसे में टकराव बना रहेगा, सीधे तौर पर बनकर उभर रहा है। बिल्कुल प्रदीप, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।